हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आए हो कि आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि जो हमारा यूज़र, उस यूज़र को हम अपने एप्लीकेशन में कैसे रजिस्टर करवाएं विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसका यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे फायरबेस। फायरबेस क्या करता है, हमारे एप्लीकेशन को इम्प्रूव कर देता है, हमारी एप्लीकेशन के अंदर और भी फीचर्स ऐड कर देता है। काफ़ी के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए भी, वेब डेवलपमेंट के लिए, और ट्रस्टेड बाय द लार्जेस्ट ऐप एंड गेम्स। और ये जो प्लेटफॉर्म है ये ट्रस्टेड है बाय इन कंपनी उसके, लार्जेस्ट कंपनियों के। ठीक है, सो रजिस्टर करवाने के लिए उससे पहले हमारा फायरबेस से जो हमारा ये प्रोजेक्ट है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो इसमें चेक करेंगे ऑथेंटिकेशन, और नीचे ऑथेंटिकेशन है कि ईमेल एंड पासवर्ड, ये कस्टमाइज है। ठीक है, इस पर कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। तो ऐड प्रोजेक्ट करता हूँ, इससे कुछ भी नेम रख लेंगे हम प्रोजेक्ट का। तो एंड्रॉयड ऐप एंड कंटिन्यू, उसके बाद आपके कंटिन्यू करना है। सिलेक्ट अकाउंट, आप डिफ़ॉल्ट अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो या जो है उसको रहने देना। एग्री करने के बाद ये आपके अकाउंट को क्रिएट कर देगा। यहाँ पे फिनिश हो चुका है, एंड देन वेट करते हैं थोड़ा सा। और योर फायरबेस एंड्रॉयड ऐप हैज़ बिन क्रिएटेड इन फायरबेस, एंड्रॉयड कनेक्टेड विद योर फायरबेस। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे। उसके बाद मैनुअली फायरबेस की वेबसाइट पे जाके हम अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है फायरबेस में। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो ऑथेंटिकेशन एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे इसको इनेबल करना, इनेबल करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन को। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद ये मेथड पूछ रहा है आप किस मेथड से करना चाहते हो, तो हम लोग यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड, इसको इनेबल एंड देन सेव। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे इनेबल हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमारे सारे यूजर्स शो करेंगे जो भी ईमेल और पासवर्ड से ईमेल के द्वारा रजिस्टर होंगे हमारे एप्लीकेशन में। ठीक है, तो अब हम ये हमारा जो ऐप है ये पैकेज नेम होता है। कभी भी आपको चेक करना हो कि ये फायरबेस प्रोजेक्ट किस ऐप का है, तो इसका पैकेज नेम चेक कर लेना आपको। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है हमें, हम दोबारा असिस्टेंस में आएंगे और पहला ऑप्शन ठीक हो चुका है, कनेक्टेड। और दूसरा है कि ऐड कुछ ये डिपेंडेंसी ऐड करेगा फायरबेस से, तो इस पर यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे और थोड़ा वेट करेंगे। ये दोनों यहाँ पे टिक हो चुका है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ कोड दे रखा है, हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कॉपी करके हमने प्रोजेक्ट में भी ऐड कर सकते हैं। पर इसकी आज की वीडियो में हम लोग खुद मैनुअली इसमें चीज़ करके देखेंगे, मैनुअली कोड ऐड करके देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हुआ है, ये डिपेंडेंसी ऐड हुई है फायरबेस ओथ के नेम से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे जितने भी एडिट टैग्स हैं इनको पहले यहाँ पे आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं इनका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आईडीज़ दे देता हूँ इन तीनों एडिट टैग्स को। लास्ट वाला पासवर्ड ई कैपिटल फॉर एडिट एंड TXT फॉर द टैग्स। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे बैकएंड कोड में। यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी हमारी। ठीक है, और ये जो बटन है इसकी भी आईडी मैंने यहाँ पे शो कर रखी है। शो करने के बाद इनिशलाइज करेंगे कि क्या क्या यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले एक हम एडिट टेक्स्ट लेंगे, और जिसका नेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, पहले ईमेल एडिट टेक्स्ट है हमारा, फिर कोमा, उसके बाद नेम एंड पासवर्ड एट ऑल। ठीक है, और दूसरा हम यूज़ कर रहे हैं बटन एंड ऑल एंटर तो इम्पोर्ट कर देगा ये। उसके बाद यहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम हमने डिफाइन कर दिया, रजिस्टर अंडरस्कोर बटन। उसके बाद लिंक कर देंगे इस जावा फाइल को एक्सएमएल फाइल से बाय फाइंड व्यू आईडीज़। ठीक है, तो आईडीज़ अच्छे से चेक कर लेते हैं एक बार क्लियरली, आईडी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। और सेकंड यहाँ पे ईमेल, लास्ट इस पासवर्ड। ठीक है, ये हमने लिंक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बटन है उसको भी लिंक करना है। रजिस्टर बटन फाइंड व्यू बाय आईडी r.id रजिस्टर बटन। अब इस बटन पे हम सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाएंगे, न्यू प्रेस एंटर। हमारे लिए इसने फंक्शन क्रिएट करके दे दिया। अब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे जो हमारे तीनों एडिट टेक्स्ट हैं ये एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगाएंगे। तो पहला है इफ़ टेक्स्ट यूटिल का यूज़ करेंगे, इज़ एम्प्टी। पूछ रहा है कि एम्प्टी है, हम कौन सा, हमारा फर्स्ट एडिट टेक्स्ट जो कि है नेम, तो नेम एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग, इसका जो टेक्स्ट हम स्ट्रिंग में ले लेंगे और ये चेक कर लेगा। नहीं तो आप एक काम करो कि वेरिएबल बना लेते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इन सब का टेक्स्ट। ठीक है, ईमेल का यहाँ से कट करके ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे सिंपली ईमेल दे देता हूँ। ठीक है, और अभी मेरे को पासवर्ड, ठीक है, उसके लिए भी करना है, नेम और पासवर्ड तीनों के लिए हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे तीनों के लिए वेरिएबल बना देते हैं और वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं इनका टेक्स्ट।
तो फर्स्ट हमारा जो है नेम, वो नेम दे दिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे एक सिंपली मैसेज शो कर देंगे कि अगर ये एडिट टेक्स्ट एम्प्टी होगा तो मैसेज शो करेंगे एंटर नेम, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीपल कंडीशन भी दे सकते हैं, ठीक है। ये हमारा जो वर्टिकल बार है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके कीबोर्ड में शिफ्ट और उसके बाद एंटर के ऊपर जो आपको बटन दिखता है उसको प्रेस करना, तो आपको मिल जाएगा इजली। उसके बाद एडिट टेक्स्ट फॉर द ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। ये वर्टिकल बार, वर्टिकल अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन फॉल्स होगी तब भी ये शो कर देगा एंटर डिटेल्स, ठीक है। तो अब हम क्या चाहते हैं, इनको हम मैनुअली करेंगे, एक एक करके करेंगे। और आपको एक चीज़ और इसमें सीखने को मिलेगी अभी, ठीक है। फॉर द पासवर्ड मैंने मैनुअल हटा दिया इन सबको और अलग अलग इनका मैसेज शो करेंगे। पहला होगा एंटर नेम रखते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैसेज शो कराने के लिए। और उसके बाद ईमेल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ईमेल डॉट टेक्स्ट इज सेट एरर, यहाँ पे एरर शो कर देंगे, ठीक है। ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, अभी आपको देखने को मिलेगा वो कैसे विजिबल होगा हमारे ऐप में, ठीक है। तो ऐसे ही मैं पासवर्ड के लिए कर देता हूँ और पासवर्ड। उसके बाद इसको यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अगर ये पहली कंडीशन ट्रू हो गई, एम्प्टी होगा तो वहाँ से बाहर आ जाए, ऐसे ही कंटिन्यू चेक करेगा, ठीक है। तो मैं रिटर्न अप्लाई कर रहा हूँ इन सब में। उसके बाद ये सब कंडीशन कंप्लीट होने के बाद लास्ट में चेक करेगा इफ़ अगर ये कोई भी एम्प्टी नहीं है, तो ये अगर तीनों एडिट टेक्स्ट अगर एम्प्टी नहीं होंगे, ठीक है, तो हमें वो डायरेक्ट भेज दे किस पे, मेन एक्टिविटी पे। और यहाँ पे इमेज शो नहीं हो रही हैं, चलो ये तो इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, इसको तो बाद में देख लेंगे। हम लोग फायरबेस में आते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग में, और यहाँ पे आपको एक चीज़ डाउनलोड करनी है, गूगल सर्विस, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ऐप में जाना है, ऐप उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, सिंपली। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं ऑथेंटिकेशन में, हमारा जो एम्प्टी अभी के लिए, ठीक है। तो रजिस्टर एक्टिविटी, तो हम रजिस्टर एक्टिविटी में आते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइज़ करेंगे फायरबेस ऑथ, जिसकी वजह से हमारे इसी ऑथ की वजह से हमारी ईमेल और पासवर्ड फायरबेस में जाके स्टोर होगी। तो यहाँ पे ऑथ वेरिएबल है, इसको गेट इंस्टेंस कर लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको नीचे फंक्शन के अंदर डिफाइन कर दिया। उसके बाद एल्स कंडीशन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग हमारा ऑथ का कंडीशन लिखेंगे। तो ऑथ डॉट क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। हम यूज़र को ऐड करवाना चाहते हैं विद द यूज़ ऑफ ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मेथड यूज़ कर दिया, क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड। उसके बाद ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू, उसके बाद प्रेस एंटर, ये हमारे लिए फंक्शन क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। और जो क्रिएट यूज़र ईमेल पासवर्ड है उसके ब्रैकेट्स में आपको ईमेल और पासवर्ड लिखने होंगे, ठीक है, इनिशियलाइज़ करने होंगे ये वेरिएबल। उसके बाद हम फंक्शन में आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इफ़ टास्क इज़ कंप्लीट हो जाता है तो हम सिंपली यहाँ पे एक मैसेज शो करा देंगे, सक्सेसफुल रजिस्टर, ठीक है। एल्स कंडीशन में अगर बाय इशू कुछ यूज़र्स का नेट इशू होता है तो उस टाइम पे हमें ये मैसेज शो करा दे रजिस्टर फेल्ड, ठीक है। और इस रजिस्टर ये एक्टिविटी को इस फंक्शन के अंदर पेस्ट करेंगे। जब हमारा ये फायरबेस में जाके स्टोर हो जाए तभी ये एक्टिविटी को मूव कर दे, मतलब मेन एक्टिविटी पे हमें भेज दे, ठीक है। तो मैंने स्टार्ट एक्टिविटी यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर पेस्ट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे सेपरेट, और ये जो ओथ वाला कंडीशन है ये एक अलग फंक्शन में क्रिएट करेंगे। यहाँ पे जो हमने फंक्शन बनाया इसके अंदर रखने वाले हैं हमारे इस ओथ कंडीशन को, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से कट करके और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो जब ये कंडीशन अगर एल्स स्टेटमेंट में आएगी तो ये रजिस्टर यहाँ पे फंक्शन को चेक करेगा और नीचे रजिस्टर दे रखा है यहाँ पे सारा एग्जीक्यूट कर देगा। अब मैनिफेस्ट में आते हैं जहाँ पे हम कुछ परमिशन अलाउ करेंगे, जैसे यूजर परमिशन और इंटरनेट, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन में इंटरनेट कनेक्शन होना ज़रूरी है, तभी जाके वो फायरबेस में स्टोर होगा जो भी एंटर करेगा यूज़र ईमेल एंड पासवर्ड, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो पहले मैं डालता हूँ नेम, ठीक है, एडिट टेक्स्ट में फर्स्ट नेम, दैन उसके बाद ईमेल एंड लास्ट इज़ पासवर्ड। अब मैं रजिस्टर बटन पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो हमें मेन एक्टिविटी भेज दिया गया है। तो अब हम फायरबेस में चेक करेंगे रिफ्रेश करके, तो देख सकते हो हमारे सामने वही आईडी शो हो रही जो मैंने एंटर करी थी हमारे ऐप में, ठीक है। अब कोई और आईडी ऐड करके देखते हैं इसमें, ठीक है। और अगर प्रेस एंटर करता हूँ देख लो पहला सेक्शन दिखाता है एंटर नेम, तो यहाँ पे मैं नेम डाल देता हूँ। नेम डालने के बाद
अब मैं हटा के एंटर प्रेस करता हूँ तो ये है हमारा जो सेट एरर शो करता है, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, इस एरर की बात कर रहा था। तो यहाँ पे एक अनदर आईडी डालता हूँ मैं, ईमेल आईडी, उसके बाद पासवर्ड, प्रेस रजिस्टर। अगर इसको अभी हटा देता हूँ तो देख सकते हो पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। ये मैसेज तो ठीक शो हो रहा है, बट एडिट टेक्स्ट में नहीं हो रहा है, मतलब पासवर्ड वाले एडिट टेक्स्ट में नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको भी चेक करेंगे। ये हमारा भी देख सकते हो कि सक्सेसफुली ये आईडी भी शो हो गई है हमारे फायरबेस में। तो यहाँ पे मैंने पासवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड एडिट टेक्स्ट ईमेल में अप्लाई कर रखा था, इसलिए वहाँ पे वो मैसेज शो हो रहा था। ठीक है, अब ये जो नीचे टेक्स्ट है हैव एन अकाउंट लॉगिन, इस पर भी एक आईडी हम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इसके ऊपर विथ सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे ताकि हमें लॉगिंग एक्टिविटी में भेज दे। तो यहाँ पे इनिशलाइज कर लेंगे टेक्स्ट व्यू, उसके बाद इसको फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेंगे। लिंक करने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे, इस टेक्स्ट के ऊपर सेट ऑन क्लिक लिसनर और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, ये इस एक्टिविटी से हमें कहाँ भेज दें, लॉगिंग एक्टिविटी में। ठीक है, और ये रही हमारी लॉगिंग एक्टिविटी। ठीक है, इस एक्टिविटी भेज दे। और यहाँ पे भी ईमेल और पासवर्ड है, इसको भी मैं आईडीज़ यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ पहले, इनकी दोनों आईडी टेक्स्ट की, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, और इस बटन को भी हम कर देते हैं लॉगिंग अंडरस्कोर बटन, और नीचे जो टेक्स्ट है इसको भी, अगर यूज़र इसको प्रेस करे तो इसको वापस से रजिस्टर एक्टिविटी में भेज दिया जाए। ठीक है, इन सब पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा देंगे। तो हम आते हैं सबसे पहले इस लॉगिंग एक्टिविटी में, वापस से यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे हम क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। एट्रीब्यूट्स ये सेम चाहिए हमें, तो वहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे लॉगिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो एडिट टेक्स्ट यहाँ पे नेम नहीं है तो नेम को हटा देते हैं, और ये बटन का वेरिएबल का नेम चेंज कर देते हैं लॉगिंग बटन, और ये एडिट टेक्स्ट यहाँ पे हम रजिस्टर टेक्स्ट रख देते हैं। ठीक है, रजिस्टर टेक्स्ट, और ये सेम चीज़ चाहिए, वापस से इसको कॉपी करेंगे और ये ओथ के साथ, और यहाँ पे लॉगिंग है इसको ठीक करना है, नेम हटा देते हैं, रजिस्टर की जगह यहाँ पे लॉगिंग बटन, क्योंकि हमने वही वेरिएबल नेम दे रखा है यहाँ पे, इसलिए एरर शो कर रहा है। और यहाँ पे रजिस्टर टेक्स्ट। ठीक है, तो ये लिंक भी हो चुकी है हमारी, और ये ओथ का वेरिएबल भी यहाँ पे हो चुका है क्रिएट। अब हम जाते हैं इसी बटन पे, ये भी हमें चाहिए, तो ऑटोमेटिकली सब सेम है, यहाँ पे आपको कॉपी और पेस्ट करना है ताकि टाइम बचे। ठीक है, यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी, जब लॉगिंग टेक्स्ट पे क्लिक हो, ठीक है, लॉगिंग यहाँ पे जब रजिस्टर टेक्स्ट पे क्लिक हो तो ये रजिस्टर एक्टिविटी में भेज। रजिस्टर एक्टिविटी में आने के बाद ये बटन का जितना फंक्शन है ये भी चाहिए हमें, तो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे रजिस्टर की जगह लॉगिन कर देंगे। इस पर क्लिक हो तो वापस से ये चेक करे कि भाई ईमेल जो यूज़र एंटर करेगा तो उससे पहले अगर कोई एडिट टेक्स्ट एम्प्टी तो नहीं है, एम्प्टी होगा तो उनके साथ ये मैसेज एरर शो कर देगा। ठीक है, नहीं होगा तो एल्स कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, तो एल्स कंडीशन यहाँ पे रजिस्टर है, यहाँ पे भी मैं चेंज कर देता हूँ लॉगिंग, और यहाँ पे इसको क्रिएट एक फंक्शन वापस से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और ये सेम चीज़ चाहिए, यहाँ पे कॉपी करूँगा, लॉगिंग एक्टिविटी में फिर से आऊँगा और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम एक और चीज़ जो कि ओथ डॉट, इस बार यूज़ करेंगे साइनिंग विद ईमेल एंड पासवर्ड, और ब्रैकेट के अंदर ईमेल और पासवर्ड वापस से वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, और ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर न्यू, और ये फंक्शन क्रिएट कर दिए। अगर यहाँ पे मैंने वापस से टास्क इज कंप्लीटेड, और यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे कि लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, और एल्स कंडीशन में अगर यूज़र ऐड नहीं हो पाता है फायरबेस में तो उसको वापस से मैसेज शो कर देंगे। लॉगिंग फेल्ड, और यहाँ पे अभी एरर शो कर रहा है, देखते हैं, ये एक्स्ट्रा पैकेट थे। ठीक है, अब मैं वापस को रन करता हूँ। ठीक है, इसको लॉगिन करेंगे। अब लॉगिन करने से पहले ये चेक कर लेगा जो हम ईमेल आईडी डाल रहे हैं, ईमेल आईडी पासवर्ड उससे रजिस्टर होकर हमारे फायरबेस में होगी अगर ये आईडी, तभी तो ये शो करेगा, तभी ये एंटर होने देगा नेक्स्ट पेज पे, नहीं तो नहीं होने देगा।
ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट में पहले रजिस्टर एक्टिविटी में आए, यहाँ पे नेम डाला निखिल, आईडी और पासवर्ड। उसके बाद यहाँ पे इसको प्रेस करेंगे तो सक्सेसफुली रजिस्टर। ठीक है, अब ये फायरबेस में जाके स्टोर हो चुका है ईमेल और पासवर्ड। अब हम लॉगिन करेंगे तो वापस से ये चेक करेगा कि आपके फायरबेस में यही ईमेल आईडी अगर एग्जिस्ट करती है तो इसे भेज देगा मेन एक्टिविटी पे, नहीं तो नहीं भेजेगा ये। तो मैं प्रेस यहाँ पे कर रहा हूँ पर लॉगिन फेल्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक्टिविटी भी चेंज कर देंगे कि भाई मेन एक्टिविटी में भेज दे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, लॉगिन एक्टिविटी में आएंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है जब भी आप यूज़र को लॉगिन करवाएं विद ईमेल एंड पासवर्ड तो यहाँ पे टास्क इज सक्सेसफुली अप्लाई करें। ठीक है, तो वापस से इसको मैं रन करके देखता हूँ। ये आईडी हटा देता हूँ, ड्रैग कोडर अभी डाल के देखता हूँ। ये आईडी भी है फायरबेस में और मैंने पासवर्ड 6 तक डाला है। इसमें रॉन्ग पासवर्ड डाला तो लॉगिन फेल्ड दिखा रहा है, और 6 तक डाला तो ये सक्सेसफुली हो चुका है, क्योंकि इसने चेक कर लिया है कि जो भी ईमेल है वो फायरबेस में है। ठीक है, यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई करेंगे कि पासवर्ड की जो लेंथ है वो हमारी 6 डिजिट एटलीस्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डॉट लेंथ और यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे कि पासवर्ड विथ सेट एरर, अगर 6 से कम होता है तो यहाँ पे एरर शो हो जाए। ठीक है, ये सेम चीज़ अप्लाई कर देंगे यहाँ पे रजिस्टर एक्टिविटी में भी। और यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट अप्लाई करेंगे, ईमेल डॉट सेट रिक्वेस्ट फोकस। जब हम बटन पे प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली हमें उसी एडिट टेक्स्ट में भेज देगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड फोकस होगा। ठीक है, जिस भी स्टेट में हम रिक्वायर्ड फोकस रख रहे हैं उसी एडिट टेक्स्ट में हमें ये भेज देगा। पासवर्ड एडिट टेक्स्ट, वापस से इसको रन करता हूँ। और ये पासवर्ड यहाँ पे 5 मैंने स्टेटमेंट यहाँ पे गलत डाल दिए। ठीक है, 5 अब जाके होगा कि एटलीस्ट 6 और 6 से मोर। वापस से इसको रन करता हूँ। तो नेम ईमेल एंड पासवर्ड, तो पासवर्ड इज एटलीस्ट 6 और मोर। मैंने यहाँ पे 6 तक डाल दिया है रजिस्टर एक्टिविटी और ये हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आईडी आपको शो हो गई है। यहाँ पे अप्लाई अब हम यूज़ करेंगे प्रोग्रेस डायलॉग बॉक्स। ठीक है, जो डायलॉग बॉक्स आता है हमारे साथ कि जब भी यूज़र इस पर क्लिक करे तो ये बीच में थोड़ा सा स्पेस लेता है। जब यूज़र प्रेस करता है बटन पे रजिस्टर लॉगिन पे तो वो बीच में थोड़ा स्पेस लेता है, उसके बाद मेन एक्टिविटी में भेजता है। तो उसके बीच का जो टाइम है उस टाइम पे हम शो करवा देंगे प्रोग्रेस डायलॉग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर लेता हूँ प्रोग्रेस डायलॉग और वेरिएबल नेम PD। ठीक है, किस एक्टिविटी में, रजिस्टर एक्टिविटी में शो करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैसेज शो कर देंगे, क्या मैसेज शो करवाना चाहते हो। यहाँ पे प्लीज़ वेट। ठीक है, सेट मैसेज। और उसके बाद हम नीचे आएंगे और यहाँ पे एल्स कंडीशन, क्योंकि यही जो टाइम है एल्स कंडीशन वाला ही टाइम है जब फायरबेस में स्टोर होगा, तो थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे PD डॉट शो, जब हमारा सक्सेसफुली हो जाए, ठीक है, यूज़र क्रिएट हो जाए तो यहाँ पे इसको हाइड कर दो। ठीक है, इनको भी हाइड कर दो। और यही सेम चीज़ हम लॉगिंग एक्टिविटी में भी कर देंगे, प्रोग्रेस डायलॉग इनिशियलाइज। उसके बाद एल्स कंडीशन में आते हैं, यहाँ पे इसको शो कर देंगे और टास्क अगर सक्सेसफुली हो जाता है तो उसको हाइड कर दो। ठीक है, सिंपली। तो ये एरर शो कर रहा है, हाँ इसको हम करवाना चाहते हैं लॉगिंग एक्टिविटी में। ठीक है, क्योंकि हम लॉगिंग एक्टिविटी में वर्क कर रहे हैं। उसके बाद इसको रन करता हूँ मैं। नेम, ईमेल, पासवर्ड, रजिस्टर। देखो ये हमारे सामने प्लीज़ मैसेज शो हो चुका है और सक्सेसफुली रजिस्टर। ठीक है, और ऐसे हम चेक कर लेते हैं एक बार लॉगिंग एक्टिविटी में। प्लीज़ वेट, लॉगिंग सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये सारी आईडीज़ इसमें हैं। हम ये चाहते हैं अगर एक बार यूज़र ने रजिस्टर कर लिया हमारे एप्लीकेशन पे तो डायरेक्ट उसको मेन एक्टिविटी में भेजें। तो इसके लिए हम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे, इफ़ ऑथ डॉट गेट करंट यूज़र, जो हमारा यूज़र है वो इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब वो खाली नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारा यूज़र है उसकी जो ईमेल और आईडी वो हमारे फायरबेस में है, एग्जिस्ट करती है, तो उसे क्या करो, सीधा एप्लीकेशन की मेन एक्टिविटी में भेज दो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वही कंडीशन अप्लाई होगी, वो वापस से अपने आप भेज देगा रजिस्टर एक्टिविटी में। ठीक है,
और यहाँ पे कर देंगे फिनिश अप्लाई, ताकि यूज़र बैक करे तो रजिस्टर एक्टिविटी में ना जाए, वो सीधा कैंसिल हो जाए एप्लीकेशन। देख सकते हो हमारी एप्लीकेशन डायरेक्ट उसी मेन पेज से ओपन हो रही है।